हेलो स्टूडेंट, लेक्चर 5 में आप लोग का स्वागत है। चैप्टर चल रहा है रियल नंबर और उसका लेक्चर 5 ले रहे हैं। पिछला 4 क्लास हो चुका है। एक्सरसाइज कर रहे थे 1B और उसका सारा क्वेश्चन लगभग हम करते आ रहे हैं। अब आज का देखते हैं, नेक्स्ट टाइप अलग टाइप का है। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 3 सेट ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stacks will be there? इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं आराम से, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें हो जाता है समझने में। कह रहा है 3 सेट है, मतलब 3 टाइप का बुक्स है। इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का और साइंस का बुक है, और तीनों का नंबर भी दे दिया है कि कौन कितना कितना है। इसके बाद कह रहा है कि उसको इस तरह से अरेंज करो, अलग अलग स्पेस में। स्टैक कहने का मतलब अलग अलग स्पेस में ऐसे अरेंज करो कि नंबर ऑफ बुक्स क्या हो, सेम हो। नंबर ऑफ बुक्स हर स्टैक में सेम हो, और उसके बाद मतलब कितना स्टैक वैसा लगेगा जिसमें सेम बुक अरेंज करना होगा। तो इसको समझने के लिए, जैसे मान लो कि 10 हमारे पास मैथ्स का बुक है और 15 है साइंस का बुक। अपने सपोज के लिए हम कर लेते हैं समझाने के लिए, फिर इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि मैथ्स का हमारे पास 10 बुक्स हैं और साइंस का मान लो 15 बुक्स है। तो इसी दोनों को अगर कह दे कि ऐसे अरेंज करो कि नंबर ऑफ बुक्स सेम आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें कैसे अरेंज करेंगे? तो इसको देखने से ही लग रहा है क्या कि 5 दोनों में कॉमन है। क्या है? अब देखो 5 × 2 और ये है 5 × 3, मतलब 5 इसमें कॉमन है। मतलब हम 5-5 का 2 स्टैक अगर बना ले, किसका? मैथ्स का बना ले, और साइंस का अगर हम क्या करें, 3 बना ले, 5-5 करके अलग अलग ऐसे बुक को रखे, यहाँ ऐसे रखेंगे। तो ये हो जाएगा मैथ्स का और ये हो जाएगा साइंस का। तो इसमें नंबर भी पता चल जाएगा कि ये 2 बार है, 2 स्टैक इसका लगा है, और ये है 3 स्टैक लगा है। तो ये समझ में आया होगा, तो ये जरूर इमेजिन कर लोगे। फिर हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stacks will be there? देखना, ये क्वेश्चन पहले आराम से समझाते हैं क्या कह रहा है। 3 टाइप का बुक है। कौन कौन? इंग्लिश, मैथ और साइंस का 3 टाइप का बुक है, और संख्या दे चुका है, अलग अलग संख्या है तीनों का। अब कह रहा है इसको ऐसे तुम लोग अरेंज करना है, स्टैक करना है, जैसे हम लोग ऊपर एक बुक के ऊपर एक बुक के ऊपर ऐसे स्टैक करके रखते हैं। तो इस टाइप से अरेंज करो कि सेम टाइप का बुक क्या हो, सेम हो जाए। मतलब तो जब भी ऐसा आता है तो उसमें हमको फैक्टर जानना होगा, क्योंकि इन सब के बीच में वो कॉमन फैक्टर छुपा होगा। उसी कॉमन फैक्टर में तो हम अरेंज करेंगे, क्योंकि मल्टीपल तो बोलेगा कब, जब ज़्यादा कुछ निकालना होता है। तो एलसीएम पे न जाना है, यहाँ एचसीएफ। जब भी अरेंज करने का बात हो तो उसमें एचसीएफ दिमाग लगाना, क्योंकि वहाँ पे फैक्टर निकालना होता है जो तीनों में है, चाहे जितना संख्या दो दिया हो। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है किस बुक का? इंग्लिश बुक का। तो वो है 336। इंग्लिश का है 336। तो इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ताकि एचसीएफ निकालना आसान हो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, नेक्स्ट 6 टाइम्स में, 6 टाइम्स में और 8 टाइम्स में लग जाएगा। फिर 2 से करने पे कितना आएगा? 8 and 4, ये आ जाएगा 4 and 2। 2 से फिर से डिवाइड करने पे आ जाएगा 21, और यहाँ आ जाएगा फिर 7 3 मतलब 336 का क्या क्या फैक्टर आया है? 2, 7 and 3। लेकिन 2 कितनी बार आया है? 4 बार, और 7 × 3। नेक्स्ट है 200
कौन सा बुक है ये देखते रहना, मैथ्स का है। मैथ्स का संख्या दिया हुआ है 240, तो इसका हम निकालेंगे 240 का 2 से डिवाइड करने पे आएगा 120, 2 से डिवाइड करने से आएगा 60, 30 टाइम्स, 2 से करने पे 50, और नेक्स्ट हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स। मतलब 240 का फैक्टर्स क्या क्या आया है, 2, 5 एंड 3 के रूप में। लेकिन 2 कितनी बार आया है, 4, 5 एक ही बार है और 3 भी एक ही बार है। तो ये निकल गया मैथ्स का। अब देखते हैं किसका है, साइंस का है। तो साइंस का है कितना दिया, 96। 2 से ही डिवाइड हम शुरू करते हैं। 2 4 जा अगर लगाएंगे, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। 2 से 2 2 जा और यहाँ 2 4 जा 12, 6, 2 से डिवाइड करने पे 3। यहाँ कितना आया है, 2 और 3 फैक्टर्स आया हुआ है 96 का। तो 2 कितनी बार आया है, 5 टाइम्स आया है और एक बार आया है 3। तो यहाँ क्या बोले थे, कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब HCF। अब HCF निकालना तो शुरू से ही सिखा रहे हैं, क्या है, कॉमन फैक्टर सब में ढूंढो। तो यहाँ 2 का 5 पावर है, 4 पावर है और यहाँ भी 4 है। तो तीनों में क्या है, 2 का पावर 4 है। और बाकी देखो कौन कौन मैच हो रहा है, तो 3 3 3 तीनों में आया है, तो ये हम लिख देते हैं। बाकी तो कोई यहाँ है नहीं जो कॉमन हो। तो यहाँ 2 का पावर 4 हो जाता है कितना, 16 मल्टीप्लाई 3 48। अब 48 आया, सबसे पहला जो इस बोल रहा था वो तो आंसर मिल गया। क्या बोल रहा है, एक में एक अगर स्टैक लगाते हो उसमें कितना बुक होगा, 48 बुक होगा, क्योंकि यही तीनों में कॉमन मिला है। तो एक स्टैक में 48 बुक होगा। अब ऐसा ऐसा कह रहा है, हाउ मेनी स्टैक विल बी देयर, कितना स्टैक हमको लगाना पड़ेगा अरेंजमेंट करने के लिए। तो क्या करते हैं, अब इसमें कॉमन मिला है तो इससे हम 48 से डिवाइड करेंगे। इसमें डिवाइड करने से हमको पता चलेगा जितने टाइम्स से वो कट रहा है, इसका मतलब उतना स्टैक लगते जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं 348 से डिवाइड करते हैं। 48 से डिवाइड करने पे कितने टाइम्स में कटेगा, डिवाइड करके देख लो। तो 336 48 से डिवाइड करने पे ये 7 टाइम्स से कैंसिल हुआ। नेक्स्ट जो दिया है मैथ्स का बुक जितना, उसको भी इस HCF से डिवाइड करते हैं। ये था किसका, ये इंग्लिश का था, शॉर्टकट लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं मैथ्स का। मैथ्स का नंबर ऑफ बुक्स था 240 और 240 में हम इस HCF जो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, कितने जितने टाइम्स में कटा मतलब उतना स्टैक है। तो ये हम करेंगे डिवाइड, तो कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में लग जाएगा। अब आ जाते हैं किस पे, एक दिया हुआ है साइंस का। साइंस का नंबर ऑफ बुक्स कितना था, 96 और HCF है यहाँ पे कितना, 48। ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो यहाँ पे अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स निकालना है, तो टोटल कितना आ जाएगा, पहले में 7, दूसरे में 5 और तीसरे में है 2। तो टोटल कितना हो गया, 12 प्लस 2 14। ये आ जाएगा आंसर, 14 हो जाएगा स्टैक। समझे होगे क्या किए हैं, सबसे पहले HCF निकाल लिए हैं ताकि तीनों में वो कॉमन फैक्टर मिल जाए। और कॉमन फैक्टर मिलने से अब ये तो पता चल गया कि एक स्टैक में 48 बुक्स रखना है, लेकिन वैसा कितना हम लगाएंगे, तो अलग अलग डिवाइड करके देखें जितने टाइम्स में कटा। मतलब इंग्लिश का 7 ऐसा स्टैक लगाए हैं, मैथ्स का 5 ऐसा स्टैक लगाए हुए हैं और साइंस का 2 लगाए हैं। तो टोटल नंबर जो निकालना है स्टैक्स का वो आ गया 14। समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank? How many planks are formed? अब कह रहा है क्या कि 3 दिया हुआ है टिम्बर। वो टिम्बर जानते होगे, पढ़े होगे, वो पेड़ को जो काट के अलग अलग बनाया रहता है, उसका कुछ शेप सामान बना सकते हो, जैसे चेयर बन जाएगा, टेबल बनेगा।
तो उससे पहले जो टिम्बर काटा हुआ है तो कह रहा है कि ऐसे डिवाइड, ऐसा प्लैंक बनाना है। प्लैंक हिंदी में कहे तो वो तख्ता टाइप जो लंबा लंबा बना के जाता है फैक्ट्री में और वहाँ कारखाने से बन के आता है अलग अलग चीज़, तो वो प्लैंक्स सेम लेंथ का रहना चाहिए। पहले से टिम्बर अलग अलग मेजरमेंट में है, 42 मीटर में है, 49 में और 63 मीटर लॉन्ग है। लेकिन कह रहा है क्या, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ इच। ग्रेटेस्ट जब भी आ गया तो दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, HCF का बात कर रहा है, क्योंकि तीनों का कॉमन ही पूछ रहा है, जो ग्रेटेस्ट होगा वही। तो यहाँ अगर तीनों प्लैंक्स का निकालते हैं हम, पहले फैक्टर कर लेते हैं, तो ये आसान है, तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 7 × 6, ये है क्या 49, तो 7 × 7, और यहाँ है 63, तो 7 × 9। ये छोटा नंबर था इसीलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही डायरेक्टली कर लिए। अब इससे हमको क्या पता चल गया है कि ये कॉमन जो इसमें फैक्टर है वो क्या है, 7 है। मतलब HCF क्या है, जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है वो कितना है, 7 मीटर है। 7 मीटर का अगर हम प्लैंक्स बनाएंगे तो ये क्या करेगा, उन तीनों में ये सेट हो सकता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर ही निकालना है जिसे तीनों को मेजर करें। अब पूछ रहा है हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, तो कितना ऐसा प्लैंक्स बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 42 नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू, अब 42 को हम डिवाइड करेंगे, इसका कॉमन फैक्टर आया है कितना, 7 से, प्लस अब अगला है 49 बाई 7 और 63/7, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है और जो डिवाइड करेगा वही नंबर आएगा। तो ये 6 टाइम्स में, ये 7 टाइम्स में, और ये आ गया 9 टाइम्स में। तो इतना है प्लैंक्स, कितना है 42 मीटर वाला कितना बनेगा 6, और 49 मीटर वाला कितना प्लैंक्स बनेगा 7, और 63 वाला बनेगा 9, और टोटल पूछ रहा है तो टोटल नंबर हो जाएगा 22। तो 22 प्लैंक्स बनेगा इन सब का। तो सबसे पहले पूछा था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब HCF, उसका कॉमन फैक्टर निकालने को बोला था, तो कॉमन फैक्टर निकला, और उसके बाद नंबर ऑफ प्लैंक्स, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स क्या आता है, जो भी कॉमन फैक्टर आएगा तो वो डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा, जितने टाइम्स में कटेगा उतना नंबर वो बनेगा, उतना प्लैंक्स बनेगा। तो ये हम देख लिए हैं 22 प्लैंक्स बना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom 1001 pens and 910 pencil can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pencils। क्वेश्चन में क्या है ये समझो, कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, जो कितना है, पेन का संख्या है 1001 और उसके बाद पेंसिल है 910, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सारे बच्चे में जो हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो कैसे, इच स्टूडेंट गेट्स द सेम नंबर ऑफ पेन्स, हर बच्चे को सेम नंबर ऑफ क्या मिलना चाहिए, पेन्स भी और पेंसिल्स भी मिलना चाहिए। अब यहाँ है ग्रेटेस्ट का है, मैक्सिमम का है या ग्रेटेस्ट है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालते हैं किसका, पेन्स का और पेंसिल्स का, ताकि क्या पता चले, कॉमन फैक्टर पता चले। तो कॉमन फैक्टर पता चलने से फिर आगे समझते हैं क्या करना पड़ेगा। तो पेन्स का कितना संख्या है, पेन्स है 1001 और एक है पेंसिल्स है 910। अब मैक्सिमम नंबर निकालना है, मतलब पहले ही बताया है, कॉमन फैक्टर जान लेते हैं दोनों में क्या कॉमन है ऐसा। तो देखना ये तो अब ऐसा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्यों ना ऐसे ही दिमाग लगा के सोच ले कि ये नंबर तो 91 से डिविजिबल होने वाला लगता ही है, ऐसे डिवाइड करके हम साइड में भी दिखा दे। तो देखो ये तो करना नहीं है, फिर भी हम दिखाते हैं 900, मतलब 10 टाइम्स में अगर डिवाइड करते तो ये लग जाता 10 टाइम्स में, पूरी तरह से कैंसिल, वैसे लगाने के लिए 1 1 करके हम लगाते। और वो देखना 1001 है, अगर 91, दोनों में कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब कॉमन तो है दिया, तो 91 से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट टाइम में 91 और उसके बाद 9 फिर से देंगे तो हम 91,
तो प्राइम फैक्टराइजेशन से अच्छा कभी कभी क्या है, डिवाइड करके ही देख लो, जो दोनों में मिल जाए। कभी कभी बड़ा नंबर रहता है या टाइम लगे, तो यहाँ हम वही किए हैं। अगर इसका हम निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइज करके लिखते हैं, तो ये बना के लिखेंगे तो 91 मल्टीप्लाई 11 है और ये है 91 मल्टीप्लाई 10। दोनों में कॉमन क्या फैक्टर है, 91, तो ये इसका क्या हो जाता है, HCF। HCF आ जाएगा 91। अब 91 हम जो निकाले हैं, तो इससे क्या पता चलेगा, देखना दोनों में 91 91 है और हमको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैक्सिमम मतलब या ग्रेटेस्ट कहें तो ये 91 तो पता चल गया कि स्टूडेंट का संख्या। और समझने के लिए थोड़ा बता दे तो उसको कैसे कैसे मिला होगा, 91 स्टूडेंट को पेन मिला होगा 11 और पेंसिल्स मिला होगा 10। हर स्टूडेंट को, हर मान लो फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले को भी मिला होगा 11 पेन्स और 10 पेंसिल्स। ऐसे करते करते कितने में बट गया होगा, 91 स्टूडेंट में ये बटा होगा। तो वही निकालने के लिए कह रहा था। तो हमारा आंसर कितना आया, 91 जो स्टूडेंट का संख्या है। ठीक है।